के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित और इसमें विशेष रूप से उपस्थित भाई विकास उपाध्याय जी, भाई मसूदी जी, आदरणीय गोपाल बोरा जी, मोहसिन अली सुहेल जी और समझी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भाई नितिन चौबे जी, मनीष बोरा जी, सुखनंदन बंजारे जी, गंगेश द्विवेदी जी, विश्वनाथ साहू जी, श्रवण यदू जी, पवन ठाकुर जी, विक्की पंजवानी जी, संतोष महानंद जी, राजेश सोनकर जी और बहुत सारे सब साथी सामने बैठे हैं। अब राजेंद्र तिवारी जी का नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन भाई शुक्ल जी, सुशील जी और सभी उपस्थित बहुत सारे साथियों के साथ बहुत काम किए हैं, लंबा अनुभव भी है, संघर्ष के बहुत सारे साथी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब धूप में पैदल चलते हैं या धरने में बैठते थे तो आप लोग कम मेहनत करते थे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी वहाँ डटे रहते थे और आज भी खबर देने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। एक दौर था जब केबल न्यूज़ की चर्चा होती थी, ग्रामीण पत्रकारिता और फिर उसके बाद केबल न्यूज़ और केबल न्यूज़ के बाद तब ये है, अब श्रीवास जी बैठे हैं, विज्ञप्ति बनाना है तो अब पत्रकार नहीं चाहता कि उसमें कोई काट छाट भी करना पड़े, अपने तरफ से लिखना, भैया उसी प्रकार के लिख के भेज दो, हम लोग छापते हैं। श्रीवास जी, शुक्ला जी सब बैठे हैं। तो आजकल थोड़ा सुविधाजनक, सुविधा भोगी भी हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों आ गया, उसमें तो वहां जाना ही पड़ेगा घटना स्थल पर। सबसे ज्यादा मेहनत करने का काम, लेकिन जो संवाददाता है वो तो बढ़िया आईडी पकड़ लिया, लेकिन मुश्किल तो उसके लिए है जो कैमरा पकड़ रहता है। दूसरी बात यह है, पत्रकारिता आज भी आप लोग कर लेते हैं, लेकिन वो कैमरामैन होना बुढ़े बुजुर्ग लोगों का काम नहीं है, उसमें तो जवान ही चाहिए। मैं आज तक के पत्रकार बहुत उम्र दराज के लोगों को मैंने देखा है, लेकिन उम्र दराज कैमरामैन नहीं देखा। सारे जवान होते जी, है कोई काशी भी है, कितना है जी, कितना कमाल है, प्रसाद भी है, प्रसाद लो भला, मैं तो 55 हो गए, मैं बोला 55 का है, ये 48 है, वो भी नहीं 55। यार 48 साल में तो राजनीति में वो तो बाल अवस्था कहलाता है हमारे राजनीति में, जवानी 60 के बाद आती है। अब आजकल श्रमवीर की बात हो गई, मसूदी जी ने कर्मवीर मुख्यमंत्री की बात कही है ना। आजकल वो वीर के शब्द बहुत जुड़ रहा है, अग्निवीर भी आ गए। सावरकर तो पहले से है, वीर तो बहुत लोग हो, राजनीति में भी होता घोषणा वीर, भाषण वीर। लेकिन साथियों, पत्रकारों का जो जीवन है वो बड़ा कठिन है। एक जुनून है कि मुझे पत्रकारिता करनी है, चला आता है इस फील्ड में, फिर मुश्किल भी उसमें स्थापित होना और कठिन काम। और यदि कुंवारेपन में आ गए, तिवारी जी अभी भी
कठिन है, बहुत कठिन है नगर पंगत। हाँ, वैसे मेरे राजनीतिक गुरु भी चंदूलाल चंद्राकर, वो भी कुंवारे ही थे, पत्रकार ही थे लेकिन कुंवारे भी थे। मोहन तिवारी वहीं पहुंचोगे। दिल्ली को रुक करो, हाँ दिल्ली को रुक करो, अब छत्तीसगढ़ में क्या हो गया। भाई प्राइवेट चैनल में जो पत्रकारिता शुरू हुई उसमें मोहन तिवारी भी अग्रणी पत्रकारों में से बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, लेकिन जब तक के शादी नहीं करोगे ना वरिष्ठता नहीं कहलाए, नहीं मिलने वाला। सुखी भी आ गया। लेकिन साथियों एक चीज तो है, पत्रकारों में एक संभावना बनती है, पत्रकार दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। एक बार कलम पकड़ लिए तो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छूटता। पत्रकार हो गया तो ज्यादा हो गया तो साहित्यकार बन जाएगा, कभी कभी नेता भी बन जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, देश में भी बहुत उदाहरण है। लेकिन आप लोगों से खतरा हम लोगों को हो सकता है। बहुत सारे लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, राज्य में मंत्री बन जाते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों हम लोगों से कभी खतरा नहीं होता। कोई नेता पत्रकार नहीं बनता। पत्रकार नेता तो बन सकता है, क्यों धोटे जी? हमारे जिले से दो हुए, चंदूलाल जी, मोतीलाल जी, BR यादव जी, कितने पत्रकार हैं? बहुत पत्रकार हैं जिसका उदाहरण हम दे सकते छत्तीसगढ़ में। लेकिन कोई नेता जो है वो पत्रकार नहीं बनता। एक आध उदाहरण है क्यों सर? कौन सर? दिल्ली वाले पीट गया बेचारा। आशुतोष कहाँ दिल्ली वाले है? वो पहले पत्रकार था फिर नेता बना। नेता से पत्रकार कौन बना? अरे मूल धंधे में आ गया ना वो, उसको घर के कुछ जो लोग तो आना चाहते हैं उसको, या सुबह को बोला शाम को कर रहा हूँ, उस प्रकार की बात है। लेकिन कोई एक आध नेता बताओ। आप जब रिटायरमेंट राजनीति के साथ साथ किए हैं। देखो अभी 15 अगस्त बीता है, 75 साल हुए हैं, इतने सारे पत्रकार बैठे हैं। महात्मा गांधी क्या थे बताओ? पहले नेता थे कि पत्रकार थे? नेता पहले वकील थे, नेता थे, पत्रकार बैरिस्टर थे, फिर नेतागिरी किए और फिर प्रेस खोले। ठीक है, अच्छा ये बताओ केसरी किसने निकाला? वो क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? लो भला। लेकिन आजकल के नेताओं वो मानता नहीं है, वो पत्रकारिता भी कर रहा है। अरे भैया पहले वो नेता नहीं थे, पत्रकार थे। अरे नहीं भैया, आप अब चंदूलाल के इतिहास के बारे में मुझे बताओगे? भैया शादी के मंडप से भाग के वो गए यहां से, हाँ मंडप से, हाँ मंडप से भागे। अब भाई डर से वो शादी तैयार तो हो गए, लेकिन उसका मन तो नहीं था शादी करने का। फेरे होने से पहले मंडप में बैठे, उसके पहले भाग गए। वो सीधा बिहार में पटना, वहां से पत्रकारिता उन्होंने की। माल गुजार के लड़के होने के बावजूद भी वो नगर निगम के लैंप पोस्ट के नीचे पेपर बिछा के सोते थे। वही पत्रकारिता शुरुआत की उन्होंने, वो संघर्ष। तो संघर्ष बहुत से पत्रकारों की, मैं इससे अंतर हो रहा था। नहीं ऐसा आप भी आ गया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऊपर ले आओ।
आदरणीय साथियों, आजकल कहा जाता है कि यदि आपको सुखी रहना है, आपको सुखी रहना है तो अखबार पढ़ना बंद कर दो, टीवी देखना बंद, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, क्योंकि इतने नकारात्मक खबरें होती है। टीवी चालू करो, कश्मीर में ये हो गया, बाढ़ में इतने लोग बह गए, यहाँ हत्या हो गई, वहां बलात्कार हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, सारे खबरें भरी पड़ी रहती है। तो कई लोग बोलते हैं, खासकर प्रवचन वगैरह सुनने जाओ तो बोलते हैं इससे दूर रहो तो दिमाग पे कचरा भरना बंद हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग आदत सी हो गई है। आज 16 अगस्त है, खबरें छपी नहीं, हमारे सुबह की जो चाय है वो फीकी रही तिवारी जी, हाँ मजा नहीं आया चाय में, तो आज मोबाइल से काम चला लिए। तो नकारात्मक खबरें भी रहती है, लेकिन सकारात्मक भी बातें बहुत सारी होती, बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो नकारात्मक बातों को कैसे निकालना है वो अभ्यस्त होना पड़ेगा, और अभ्यस्त नहीं होंगे तो आज की जीवन जीना बड़ा कठिन। आदरणीय साथियों, ये जो घटना घटी राहुल साहू का, तो हम लोग तो दो राहुल के लिए लड़ रहे थे भाई, राहुल साहू के लिए, राहुल गांधी हमारे नेता के लिए। ये बोरवेल में फंसे थे, वो ईडी वाले फंसा करके। और वो भी जो मामला है वो प्रेस से जुड़ा हुआ है, नेशनल हेराल्ड का मामला जो नेहरू जी ने स्थापित किया था, सरदार पटेल जी ने, किदवई जी और महर्षि टंडन, 4 व्यक्तियों ने एजीएल की स्थापना की उस मामले में। तो यहाँ इसको भी नहीं छोड़ सकते थे, उसको भी नहीं छोड़ सकते थे, यहाँ भी खबर लेना है और वहां भी लड़ाई लड़ना है। तो दोनों तरफ था, चिंता दोनों तरफ की लगी हुई थी। लेकिन यहाँ सब लोगों ने, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, जिससे जो बन पड़ा सब चीज उपलब्ध कराते गए। चुनौतियां बहुत बड़ी थी। 105 घंटे तक मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था ये। 105 घंटे तक के ऑपरेशन चला हो और बोरवेल में गिरने वाला व्यक्ति जीवित वापस आया हो, ये पहली घटना। इससे पहले बोरवेल में फंसे थे, निकले भी, जीवित निकले, लेकिन वो शार्ट टाइम में था। वो जमीन अलग थी, ये जमीन अलग है। वो नरम जमीन थी, यहाँ चट्टाने भी थी, पथरीली जमीन है, चट्टान भी सामने आया, वही बचा के रखा, वही परेशानी कारण भी हुआ, ऑपरेशन करने में वो दिक्कत भी पैदा की। सांप भी थे। पत्रकारों से कहा गया भाई चौबे जी बैठे हुए, बोले इस खबर तो मत दिखाओ भाई, थोड़ा सा वातावरण। और सच में वो ढूढ़िया सांप नहीं था बाबूलाल भैया, ढूढ़िया नहीं था, हाँ वो जहरीला सांप था। लेकिन राव साहब की जो हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी। प्रकृति भी कितना साथ देता है और परीक्षा भी लेता है। वो कठिन दौर भी था, सारे लोग डटे हुए थे, कभी उम्मीद जगती थी कि अब निकल आएगा, कभी निराशा में डूब जाते थे कि अब संभव ही नहीं। लेकिन आखिरी जो वक्त था वो कितना अच्छा था, निकलने के बाद ही बारिश हुई। यदि बारिश पहले ही हो गई होती तो फिर ऑपरेशन में और कठिनाई आती। लेकिन सबका योगदान रहा और आज उन पत्रकार साथियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि पल पल की खबर पूरे प्रदेश और देशवासियों और दुनिया के लोगों को
आप लोगों के माध्यम से पहुंचा। बहुत कठिन परिस्थिति थी, आप घर बार छोड़ के, अपनी सुविधाएं छोड़कर, पूरे अभाव में रहते हुए, कठिन परिस्थिति में रहते हुए खबरें आप आम जनता तक पहुंचाया। उसका फायदा ये हुआ कि सबकी दुआएं लगी, दुआओं में बड़ी ताकत, और बच्चा सकुशल लौटा। अब उसके बाद भी परेशानी, क्योंकि यदि पानी रहता तो डूबने का खतरा था, यदि सूखा रहता तो हाथ पैर टूटने का खतरा था, सर फटने का खतरा था, कीचड़ था। लेकिन वही कीचड़ आखिरी में इससे इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा इन्फेक्शन है कि कहीं यदि इन्फेक्शन नहीं रुका तो ये लाखों करोड़ों में कुछ लोगों को होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोगों तो ये भी तैयारी कर ली थी कि इस बच्चे के एयरलिफ्ट करना पड़े तो एयरलिफ्ट करेंगे, लेकिन अपोलो के डॉक्टरों ने खूब मेहनत की। आजकल वर्चुअल बहुत सारी जानकारी ले ली जाती है, देश दुनिया से जानकारी ले ली जाती है, उससे संपर्क करके सहयोग भी लेते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों से संपर्क किया और फिर इलाज यही संभव हो पाया। वो सकुशल भी है। दूसरा, क्योंकि उसकी स्पीच थेरेपी भी हम लोग करा रहे हैं, माँ बाबा बस इतना ही बोल पाता है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। मैंने उस बच्चे से पूछा, क्यों 5 दिन तक रहे, डर नहीं लगा? लड़का इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा वो डर से वाकिफ नहीं है और इसीलिए वो जिंदा रह गया 5 दिन तक। यदि उसके मन में वो जानता है डर क्या होता है तो वो फिर डर ही जाता। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं, हम लोग गांव के रहने वाले जानते हैं, हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन यदि सांप काट दे तो आदमी जहर से नहीं मरता, डर से मर जाता है। बंदूक की गोली है, जवान लोग खड़े हैं तो हर गोली से मौत नहीं होती। गोली की आवाज से भी वो गोली लग गई इसी डर से मर जाता है। भाई हार्ट में हो जाए, ब्रेन में हो जाए, लीवर में हो जाए, किडनी में हो जाए, समझ आता है। लेकिन यदि जांग में गोली लग जाए, सुरेश शर्मा जी जांग में गोली लगी थी लेकिन वो आया सकुशल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारे सत्तार अली जी हैं, नक्सल मूवमेंट में, मतलब वहाँ सलवा जुलूम में थे, खाना खा रहे थे, वो खाना परोस रहे थे, उसी समय झुके हो, बाल्टी में सब्जी रखी तो दे रहा था, गोली लगी कंधे से, पुट्टे पीछे निकल गया। यदि छोटे दिल का होता तो अल्लाह प्यारे ही हो जाते। तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो डर के कारण हो जाता है। अभी कोरोना आया, कोरोना में बहुत सारे लोगों से मैंने फोन से बात की और थोड़ा सी हिम्मत हमने दिलाया, वो आईसीयू भी बाहर आ गए वापस। मैं कम से कम आधा दर्जन लोगों को मैं जानता हूं जो खुद ही उम्मीद छोड़ दिया था नहीं बचेगा, लेकिन फोन किए, बातचीत किए और बातचीत करने से उसका हौसला बढ़ा, वापस आ गया। कोरोना डराया ज्यादा है, डर के मारे जहां सांस लेने तकलीफ हुई, बेचैनी हुई तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। तो वो जो टेंडेंसी है उसके कारण से भी मौतें हुई। मैं ये नहीं कह रहा कोरोना कारण से मौत नहीं हुई, लेकिन उसमें स्पीड बढ़ जाता है। तो आजकल विज्ञापन भी आता है, आप ही लोग दिखाते हैं, डर के आगे जीत है, लेकिन उसको पीने के लिए नहीं बोल रहा ना। आदरणीय साथियों, 2 बातें हमारे नितिन चौबे जी ने जो कही है। पहली बात तो ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उसकी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया, कैबिनेट में आया नहीं है। और इस बीच में जब आया तब उस समय कोरोना का दौर भी था, विधानसभा सत्र आया। आप सब जानते हैं कि विधानसभा सत्र कोरोना आने के बाद एक बार तो बुलेटिन में ही हम लोग को पूरा बजट पास करना पड़ा। फिर दूसरी बार ये है कि जो जो जरूरी है
वही काम करो। आज भी विधानसभा में हमारे जो कांच लगे, बैरिकेटिंग लगे, वो हटे ही नहीं है। अध्यक्ष से हमने निवेदन किया था, भाई हटा दो, कम से कम बगल में बैठ के विधायक से बात तो कर लें, बात ही करते नहीं बनता। तभी भी फिर से वो कोरोना कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फिर से शुरू हुआ है। तो इस कारण से जो प्राथमिकताएं हैं वो थोड़ी सी उसमें प्रभावित हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ। ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो दौर ऐसा था कि हम लोग उसमें प्राथमिकता में थोड़ा सा नीचे क्रम में आ गया, लेकिन वो है हमारी प्राथमिकता में। और निश्चित रूप से आने वाले सत्र में, चाहे विंटर सेशन हो चाहे बजट सेशन हो, दोनों आने वाले हैं, उसमें जरूर हम लोग लाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और पत्रकारों के हित में सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए, जिसके बारे में जानकारी तो नितिन जी ने भी दिया, और हमारे जो कार्यक्रम के संचालक हैं जूनियर वोरा, उन्होंने भी दिया। तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपने जो बातें कही, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चल रही स्वास्थ्य के संबंध में, यदि उसमें कवर होता है तो उसमें एक लाइन लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि उसमें कवर नहीं होता और अलग से उसका हेड खोलना पड़े, तो फिर तो विधानसभा ही सप्लीमेंट्री बजट में या बजट में ही संभव हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ मैं देख लेता हूँ, लेकिन वहाँ के झारखंड में भी इस प्रकार से योजना बनी, कार्यक्रम बना है, तो उसको मैं मंगा लेता हूँ, देख लेता हूँ कि उन्होंने बजट हेड में किया है कि किसी योजना में उसको शामिल कर दिया है। यदि योजना में, हमारी बहुत सारी योजना है, उसमें यदि शामिल करना है तो नियम में यदि करना है तो सरकार खुद कर लेगी। यदि एक्ट लाना है या हेड खोलना है, एक्ट तो नहीं लगेगा, हेड खोलना पड़ेगा, तो वो मैं देख लेता हूँ। यदि हेड खोलना पड़ेगा तो फिर बजट में जाना पड़ेगा, लेकिन ये होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।